वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी मेकर। मैं हूँ ज्योत्सना। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी कि भारत के इतिहास के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, भारत में सबसे पहले ईरान के देश के लोगों ने प्रवेश किया था और इन्हें ही आर्यंस कहा जाता था। इन आर्यंस ने भारत के मूल निवासी ब्राह्मणों को युद्ध में पराजित करके अपना शासन स्थापित किया था। यानी कि जो ईरान से लोग आए थे उन्होंने भारत के ब्राह्मणों को युद्ध में पराजित करके अपना शासन स्थापित किया था। आर्यों के उदय के बाद भारत को 16 राज्यों में बांट दिया गया था और इन 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली मगध महान जनपद था और यहाँ सबसे पहले बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इस वंश के बाद महान परमानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इस वंश का आखिरी शासक घनानंद था और इसी घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध महान जनपद पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई थी। यानी कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश की बात करते हैं। अब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उनके गुरु का नाम चाणक्य। यानी कि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य का वास्तविक नाम कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मैसेडोनिया के सरदार शासक सिकंदर ने भारत देश पर आक्रमण किया था। इसके सेनापति का नाम सेल्यूक निकेटर था। इसकी पुत्री जो उनकी सेल्यूक निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त ने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। इसके बाद बिंदुसार आया और बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार ने भारत के 10 महान जनपदों पर अपना शासन जमाया था। इसके बाद बिंदुसार के बाद कौन आए? इसके बाद आए थे अशोक, जो महाप्रतापी शासक थे और इसने 13 महाजनपदों पर अपना शासन जमाया था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग युद्ध में बाहरी मारकाट के बाद इसने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक भद्रदत्त था। इसके बाद गुप्त वंश आया था। यानी कि अंतिम शासक भद्रदत्त के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ था। ठीक है। और श्री गुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम अगले शासक बने थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इसने भारत में चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश आए। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था। ये एक संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती देवी की मूर्ति अंकित की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। पूरे गुप्त वंश में सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिसने भारत पर शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में ही इसने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट आदि विद्वान इसी के काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल स्वर्णकाल भी भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त
हुआ था। अब है भारत में सबसे, अब हम यहाँ पे कुछ वेद के बारे में बात करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। अब यहाँ पे वेद क्या है कि इससे पता चलता है कि भारत जो प्राचीन इतिहास है उसमें कौन कौन से वेदों को मान्यता दी गई थी। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, भारत में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। गायत्री मंत्र की रचना इसी ऋग्वेद से हुई है। इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। आधुनिक वेद कौन सा है? आधुनिक वेद हमारा अर्थवेद है। अर्थवेद से ही जो हमारे जादू टोना है उसको लिया गया था। अर्थवेद लिया गया था। अर्थवेद से ही जादू टोना लिया गया था। और अब क्या है, एक राष्ट्र तरंगी पुस्तक किसने लिखी थी? कल्हड़ ने राष्ट्र तरंगी पुस्तक लिखी थी। जो ये पुस्तक किस पे आधारित थी? ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित थी। इंडिका पुस्तक में मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री वेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। भारत का भूगोल टॉलमे को बोलते हैं। एपिग्राफिक वर्ड अभिलेखों के अध्ययन करने से रिलेटेड है। कुछ वंश और उनके संस्थापकों की बात करते हैं। हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। नंद वंश की स्थापना महापरमानंद ने की थी। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने करी थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। सातवाहन वंश की स्थापना सीमुख ने करी थी। कृष्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मन ने की थी। बंगाल के राजवंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी और पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल पाल जी ने की थी। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।